हाय फ्रेंड्स, मैं छोटूलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12th का डिफ्रेंशिएशन जो है उसका फार्मूला देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे फार्मूला से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लेता है और यह जो फार्मूला होता है डायरेक्ट एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं डिफ्रेंशिएशन का। पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स पर पावर एन। एक्स कोई फंक्शन हो सकता है, तो एक्स पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। यानी कि मान लीजिए डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 का करना है तो हो जाएगा एन यानी कि 5 एक्स पावर एन माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यह फर्स्ट फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक भी है, एक्सो पावर एन। तो एक्सो पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्सो पावर एन माइनस 1 होता है। दूसरा है डी बटा डी एक्स। जब आप एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 1 हो जाता है, यानी कि डी एक्स बटा डी एक्स का हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। डी एक्स बटा डी एक्स कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तीसरा है डी बटा डी एक्स सी यानी कि कांस्टेंट। जब किसी भी आप कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन के साथ अगर x हो, जैसे मान लीजिए कि डी बटा डी एक्स अगर 5x है तो यहाँ डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन अगर केवल कांस्टेंट हैं, यानी कि कांस्टेंट हो सकता है 2 3 4 5, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो उसका जब डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर है कि डी बटा डी एक्स रूट एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो रूट एक्स का क्या हो जाता है? 1/2 रूट एक्स हो जाता है। 5 नंबर है डी बाई डी एक्स 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1/x² हो जाता है। आप लोग अपने नोटबुक में जितना डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है सबको एक जगह लिख लीजिएगा। 6 नंबर है डी बटा डी एक्स ई पर पावर एक्स। तो ई पर पावर एक्स के क्या हो जाता है? ई पर पावर एक्स ही हो जाता है। एक्स के जगह कुछ भी फंक्शन हो सकता है, यानी कि ई पर पावर एक्स है, यहाँ एक्स के जगह साइन एक्स भी हो सकता है। तो ई पर पावर साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। तो डी बटा डी एक्स ई पर पावर एक्स का क्या हो जाता है? ई पर पावर एक्स ही हो जाता है। 7 नंबर है डी बटा डी एक्स लॉग एक्स। तो जो लॉग एक्स का होता है 1/x हो जाता है। 8 नंबर है डी बटा डी एक्स ए पर पावर एक्स। तो ए पर पावर एक्स का होता है ए पर पावर एक्स लॉग ए, यानी कि ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर फार्मूला है कि डी बटा डी एक्स साइन एक्स। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन एक्स क्या हो जाता है? कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है। डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाता है? माइनस साइन एक्स हो जाता है। इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होता है। आगे देखते हैं 11 नंबर है डी बटा डी एक्स 10x। तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। 12 नंबर है डी बटा डी एक्स कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 13 नंबर है डी बटा डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। यह सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इसलिए सब आप लोग को एकदम याद होना ही चाहिए। 14 नंबर है डी बटा डी एक्स कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 15 नंबर है इन्वर्स वाला
डी बटा डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोलह नंबर देखते हैं। 16 नंबर फार्मूला है डी बटा डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, तो कॉस इन्वर्स एक्स का हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वाला में प्लस होता है और कॉस वाला में केवल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। उसी तरह डी बटा डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब कॉट इन्वर्स एक्स का करेंगे तो इसमें केवल माइनस लगा देंगे, तो डी बटा डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स का हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 नंबर है डी बटा डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स, तो सेक इन्वर्स एक्स का हो जाता है 1/(x√x स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह जब आप कॉसेक इन्वर्स एक्स का करिएगा तो यहाँ केवल क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। कॉसेक इन्वर्स एक्स का करेंगे तो यहाँ केवल क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। आगे देखते हैं जिसमें दो फंक्शन दिया रहता है, यानी कि डबल फंक्शन वाला जो होता है उसको u इंटू वी पर तोड़ा जाता है। तो इसका जो रूल होता है डी बटा डी एक्स कॉन्स्टेंट, यानी के को क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट या अचर, u बराबर कांस्टेंट इंटू डी बटा डी एक्स यू। जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ डी बटा डी एक्स यू प्लस या माइनस भी होगा, तो डी बटा डी एक्स यू प्लस या माइनस डी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, भी। जैसे फर्स्ट ये वाला आप लोग का फार्मूला है डी बटा डी एक्स यू इंटू भी। जब दो फंक्शन गुना में रहेगा तो फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, यानी यू को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे भी को, तो हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स। और प्लस जब भी को यहाँ कर दिए हैं तो भी को यहाँ छोड़ेंगे और यू को करेंगे तो डी यू बटा डी एक्स। और एक होता है जो होता है भाग में, ये वाला गुना में है, डबल फंक्शन वाला ये गुना में है और ये वाला होता है भाग में, डी बटा डी एक्स यू बट्टा भी। तो जब बट्टा में करेंगे तो भी को छोड़ेंगे और यू को करेंगे तो डी बटा डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस यू को यहाँ कर दिए हैं तो यहाँ यू को छोड़ेंगे डी बटा डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी, और बाटा में क्या हो जाता है, भी स्क्वायर हो जाता है। यह सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लेता है। आगे है चैन रूल, जिसमें अगर दो फंक्शन दिया होगा तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा का डी वाई बटा डी टी गुने डी टी बटा डी एक्स। जब यहाँ से कट जाएगा डी टी बटा डी टी तो ये वाला ही बच जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अगर तीन फंक्शन दिया रहेगा डी वाई बटा डी एक्स तो इसको इस तरह लिख सकते हैं डी वाई बटा डी टी गुने डी टी बटा डी यू गुने डी यू बटा डी एक्स। इसी तरह जब एक कट जाएगा डी टी से डी टी कट जाएगा, डी यू से डी यू कट जाएगा तो डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। तो चैन रूल वाला तीन फंक्शन वाला ए वाला हो जाएगा और दो फंक्शन वाला ए वाला हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पर भी प्रश्न आता है। एक नंबर है डी बटा डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स पावर एन। जब फंक्शन पर कोई पावर आता है तो सबसे पहले पावर को लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एन फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस वन। सेम जो फर्स्ट वाला था इस तरह डी बटा डी एक्स एक्स पावर एन, तो इसका होता था एन एक्स पावर एन माइनस वन। उसी तरह जो एक फंक्शन पर जो यहाँ एन रहता है उसको पहले लिख दिया जाता है, तो जो एन है उसको पहले लिख देंगे और एन माइनस वन कर देंगे और गुने फिर फंक्शन को करेंगे, यानी एफ एक्स के फिर करेंगे तो डी बटा डी एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। दूसरा का है डी बटा डी एक्स रूट में जब कोई फंक्शन रहता है, यानी रूट फंक्शन एक
एक्स, तो इसको हो जाता है जिस तरह फर्स्ट में बताए हैं कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 1/2 और रूट में जो फंक्शन है इसको लिख देंगे, एक्स के जगह पर पूरा है फंक्शन एफ एक्स, और फिर फंक्शन जो एफ एक्स है उसको करेंगे तो d/dx फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। आगे यहाँ भी फर्स्ट में बताए हैं उसी तरह इसको भी किया जाएगा, d/dx 1 फंक्शन ऑफ एक्स, तो 1/x का होता है 1/-1/x², तो जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर करेंगे फिर फंक्शन को भी करेंगे तो d/dx फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। इसी में का चेन रूल का ये वाला है, d/dx log एफ एक्स यानी फंक्शन एक्स, तो log एक्स का होता है 1/x, तो 1 फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा एफ एक्स, और गुने फिर क्या चीज़ के करेंगे एफ एक्स को करेंगे तो d/dx एफ एक्स हो जाएगा। 5 नंबर है d/dx ई पावर फंक्शन एफ एक्स, जैसे ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है उसी तरह जो फंक्शन एफ एक्स है तो ई पावर फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा, फिर एफ एक्स का करेंगे तो d/dx क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ भी उसी तरह है d/dx साइन, जैसे साइन एक्स के जगह पर यहाँ फंक्शन एफ एक्स है तो कॉस एक्स हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है, तो एक्स के जगह पर क्या है फंक्शन एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखेंगे, और फिर फंक्शन एफ एक्स को करेंगे तो d/dx फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। आगे हैं 7 नंबर d/dx कॉस फंक्शन एफ एक्स, तो कॉस से क्या हो जाता है माइनस साइन हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, तो साइन एक्स के जगह पर एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखेंगे, फिर एफ एक्स का करेंगे तो d/dx क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। 8 नंबर उसी तरह है d/dx टेन फंक्शन एफ एक्स, तो टेन जो फंक्शन एफ एक्स है वह एक्स के जगह पर है, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर फंक्शन एफ एक्स, और गुने जब एफ एक्स का करेंगे तो d/dx क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। उसी तरह ए वाला भी है d/dx कॉट एक्स, यानी कि एक्स के जगह पर एफ एक्स है तो कॉट एक्स का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर क्या है एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख देंगे, उसके बाद एफ एक्स को करेंगे d/dx एफ एक्स हो जाएगा। 10 नंबर उसी तरह है d/dx सेक एफ एक्स, तो सेक एक्स क्या हो जाता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स एक्स के जगह पर एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखेंगे, गुने 10x, तो 10 और x के जगह पर एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख देंगे, और फिर एफ एक्स को करेंगे तो d/dx एफ एक्स हो जाएगा। 11 नंबर उसी तरह है d/dx कॉसेक एफ एक्स, तो कॉसेक एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स एक्स के जगह पर एफ एक्स है एफ एक्स लिख देंगे इंटू कॉट एक्स, एक्स के जगह पर यहाँ भी एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखेंगे, उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ एफ एक्स का करेंगे तो d/dx फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है 12 नंबर d/dx साइन इन्वर्स एफ एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 - x², तो यहाँ कर देंगे 1/√1 - x², एक्स की जगह पर एफ एक्स है तो एफ एक्स का स्क्वायर कर देंगे, फिर एफ एक्स को करेंगे तो d/dx एफ एक्स कर देंगे। 13 नंबर भी वो भी है d/dx टेन इन्वर्स एफ एक्स, टेन इन्वर्स का होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x², एक्स के जगह पर एफ एक्स है तो एफ एक्स का स्क्वायर कर देंगे, फिर एफ एक्स को करेंगे d/dx एफ एक्स। तो बस इतना ही इसमें क्या है फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखते हैं तो लगभग डिफरेंशिएशन का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप बना सकते हैं, इसलिए हम करा दिए ताकि आप लोग अपने नोटबुक में इसको एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलस से लगभग 40 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों से 40 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग के नोटबुक में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो भी फार्मूला है उसको
याद रहना चाहिए, क्योंकि लगभग 10 से 15 प्रश्न केवल फार्मूला से ही पूछा जाता है। चलिए, तो अगर आप अंत तक वीडियो को देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार इस वीडियो का अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।